दोस्तों, कोरोना की इस कठिन घड़ी में जहां हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है, हॉस्पिटल क्लेम कर रहे हैं कि उनके पास में 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है, 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। लोग ऑक्सीजन के लिए मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। ऑक्सीजन की वजह से जगह जगह पर लोगों की मौत हो रही है और सरकारें भी चाह कर भी पूरी तरीके से ऑक्सीजन की कमी को पूरा नहीं कर पा रही है। तो इस बीच एक खबर काफी राहत देने वाली है। अभी 20 अप्रैल को इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और डीआरडीओ के टॉप मैनेजमेंट टीम की वर्चुअल बैठक में डीआरडीओ ने अपनी एक टेक्नोलॉजी जो कि उन्होंने तेजस, जो कि पूर्णतः स्वदेशी निर्मित फाइटर प्लेन है, उसमें यूज करी है, जिसको बोलते हैं OBOGS। उसके द्वारा देश में ऑक्सीजन की इस कमी को पूरा करने का प्रस्ताव रखा है, जो कि सरकार ने स्वीकार किया है। चलिए जानते हैं क्या है ये OBOGS। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ पांडे। स्वागत है आपका फैक्ट्स वन में। और आज हम बात करेंगे पूर्णतः स्वदेशी निर्मित टेक्नोलॉजी OBOGS, मतलब कि ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम, जो कि भारत के डिफेंस सेक्टर की रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा बनाया गया है। भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश है जिसने ये टेक्नोलॉजी बनाई है। हमारे देश में निर्मित तेजस विमान, जो कि DRDO द्वारा ही डेवलप किया हुआ पूर्णतः स्वदेशी विमान है, इसमें यह टेक्नोलॉजी यूज करी जा रही है। DRDO ने देश में हो रही ऑक्सीजन की भारी किल्लत को देखते हुए इस टेक्नोलॉजी के द्वारा इस कमी को पूरा करने का प्रस्ताव रखा। यूपी गवर्नमेंट ने तुरंत ही इस टेक्नोलॉजी के द्वारा यूपी में टोटल 5 प्लांट बनाने की स्टार्टिंग कर दी है। दोस्तों, आप लोगों ने ऑक्सीजन के वो बड़े बड़े टैंकर जिसमें ऑक्सीजन को बहुत ही कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, देखे ही होंगे। फाइटर प्लेन्स में जो पायलट होते हैं उनको ऑक्सीजन देने के लिए उसमें एक सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर रखा जाता था, जिसमें ऑक्सीजन कंप्रेस्ड करके लिक्विड फॉर्म में रखी जाती थी, जिससे कि हमारे पायलट ऑक्सीजन लेते थे। DRDO की ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम की वजह से हमें अब एयरक्राफ्ट में ये ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लगाना पड़ता है। जैसे कि नाम से ही कंफर्म होता है कि ऑन बोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम, मतलब कि ऐसा सिस्टम जो कि प्रेजेंट टाइम में ही हवा से ऑक्सीजन को अलग करके पायलट तक पहुंचाती है। दोस्तों, वातावरण में जो हवा होती है उसमें लगभग 21.99 मतलब कि लगभग 22% ऑक्सीजन होती है, बाकी अदर पार्टिकल्स या फिर अदर गैसेस होती हैं। इस सिस्टम में एक मॉलिक्यूलर सीव ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का यूज किया जाता है। इस बात को हम हमारे घर में लगे हुए RO से भी समझ सकते हैं, जो कि खराब पानी को फिल्टर करके हमें पीने लायक पानी देता है। वैसे ही इस सिस्टम में लगा हुआ मॉलिक्यूलर सीव ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हवा में से ऑक्सीजन को सक करके उसमें से प्योर ऑक्सीजन को अलग करके पायलट तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। दोस्तों, ड्यूरिंग फ्लाइट बाई चांस अगर ये सिस्टम कभी खराब हो जाता है तो पायलट के लिए एक छोटा सा ऑक्सीजन सिलेंडर, जिसको बैकअप ऑक्सीजन सिलेंडर बोलते हैं, लगा होता है, जिसमें लगभग 40 मिनट के लिए ऑक्सीजन होती है। उसके बाद भी बाई चांस अगर ये बैकअप ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो जाता है तो साथ में एक इमरजेंसी ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगा होता है, जिसमें लगभग 7 मिनट की ऑक्सीजन होती है। अब क्योंकि ये ऑन बोर्ड ऑक्सीजन का डेवलपमेंट करता है और इसमें कोई भी अलग से एक्स्ट्रा सिलेंडर की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसके काफ़ी एडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि हमें कोई भी अलग से LOX के लिए, मतलब कि लिक्विड ऑक्सीजन सिस्टम के लिए कोई भी सिलेंडर नहीं लगाना पड़ता है, जिससे कि हमारे एयरक्राफ्ट में का वेट कम होता है। ये जो पूरा सिस्टम है वो LOX के कंपेयर में काफ़ी हल्का है। अब क्योंकि अलग से कोई सिलेंडर नहीं है और ऑन बोर्ड ऑक्सीजन का जनरेशन होता है, तो हर फ्लाइट के बाद में किसी भी सिलेंडर को रिफिल करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। रिफिल करने के लिए हमें अलग से कोई भी ग्राउंड स्टाफ की ज़रूरत नहीं होती है। OBOGS टेक्नोलॉजी की वजह से हम अब बाध्य नहीं हैं कि हमें इतनी डिस्टेंस के बाद में या फिर इतने टाइम ड्यूरेशन के इतनी फ्लाइट
टाइम के बाद में हमें अपना ऑक्सीजन सिलेंडर फिर से रिफिल कराना है। लिक्विड ऑक्सीजन सिस्टम मतलब कि LOX के कंपेयर में OBOGS का मेंटेनेंस भी काफ़ी कम है, क्योंकि इसमें कोई भी भारी भरकम इक्विपमेंट का यूज़ नहीं किया गया है। फ्लाइट में कोई भी कंप्रेस्ड सिलेंडर ना होने की वजह से खतरे भी इसके काफ़ी कम हैं। तो दोस्तों ये तो बात थी इसके जब हम इसका यूज करते हैं हमारे एयरक्राफ्ट में। अब गवर्नमेंट ने इसको क्यों अप्रूवल दी है जनरल यूज के लिए? इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि इसकी ऑक्सीजन प्रोडक्शन कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू DRDO हम इस सिस्टम के द्वारा लगभग 1000 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट में प्रोडक्शन कर सकते हैं, जो कि जनरल तरीके से जैसे अभी ऑक्सीजन के सिलेंडर भरे जाते हैं उससे काफ़ी तेज है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इस सिस्टम के लिए तुरंत अप्रूवल दे दी और यूपी गवर्नमेंट ने इसके लिए तुरंत 5 प्लांट बनाने का फैसला भी कर लिया। दोस्तों देश में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए DRDO द्वारा दिया गया ये एक अकेला तोहफा नहीं है, एक और तोहफा है जिसकी हम बात करेंगे अपने इसी कड़ी के पार्ट 2 में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें मोटिवेट करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।